हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बायोलॉजी विंग्स। मैं हूं प्रभात। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर 5 को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन और जिसमें हम लोग बात करेंगे लेमार्किज्म के बारे में। ठीक है, आज ये लेमार्किज्म का इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, जिसमें हम लोग एक समझ लीजिए आउटलाइन तैयार कर लेंगे जो भी हम लेमार्किज्म में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो सामने जो तस्वीर दिख रहा है साइड में, वो कौन है? हमारे लेमार्क चाचा जी हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी काम किए हैं बायोलॉजी के क्षेत्र में। आप जिस चैनल पर अभी पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? बायोलॉजी विंग्स। आप यहाँ पढ़ क्या रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी जो टर्म है ना, उसको भी इन्होंने ही प्रपोज किया था, इन्होंने ही प्रतिपादित किया था, इनका योगदान था उसमें। ठीक है, और ये होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं पिछले क्लास के बारे में। तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था लास्ट जो कि फर्स्ट लिविंग फॉर्म बना। फर्स्ट लिविंग फॉर्म हम लोग क्या बोले थे? कोएसिवेट्स, या फिर क्या बोले थे हम लोग उसको? इयोबायोंट। कोएसिवेट्स या फिर इयोबायोंट्स बोले थे, है ना। अब ये कोएसिवेट्स या फिर इयोबायोंट्स अगर हम इसको आगे लेकर के चलें तो क्या दिखता है? ये हमारा क्या है? फर्स्ट लिविंग फॉर्म है। फर्स्ट लिविंग फॉर्म है। तो ये फर्स्ट लिविंग फॉर्म कोएसिवेट्स बना था, कल हम लोगों ने यहाँ तक देख रखा था। तो इसके बाद क्या हुआ? ये तो लाइफ ओरिजिनेट हो गया, फर्स्ट लिविंग फॉर्म बन गया, लाइफ तो ओरिजिनेट हो गया, लेकिन एक सेल का ये कोएसिवेट्स बना, उससे भी छोटा ये कोएसिवेट्स बना, फर्स्ट लिविंग फॉर्म बना, और उससे आज हम लोग कैसे बने, है ना। वहाँ से ही ना हम लोग आए हैं, और हम लोग अभी क्या हैं? सबसे ऊपर हैं, इवोल्यूशन के शीर्ष पर हैं, है ना, विकास के शीर्ष पर हैं। तो उस कोएसिवेट्स से हम लोग बने, मतलब इतना दूर का जो दूरी है वो कवर हुआ। कोएसिवेट्स से हम लोग बने, इतना जो दूरी कवर हुआ, वो कैसे हुआ? वो क्या है? उसी को तो हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये जो कोएसिवेट्स है, ये कोएसिवेट्स से क्या बना भाई? इससे बना प्रोकैरियोट्स। क्या बना? प्रोकैरियोट्स बना, जो प्रोकैरियोटिक सेल थे। फिर प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने, यूकैरियोट्स से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। फिर उससे क्या है, अगर फाइनली हम बात करें, बीच में ढेर सारे चीज़ आए, इवोल्यूशन हुआ, तो ह्यूमन। हम लोग क्या हैं अभी? इवोल्यूशन के शीर्ष पर है, सबसे ऊंचा। दैट मीन्स लाइफ का ओरिजिनेशन इस अर्थ पर 4 बिलियन ईयर अगो, 4 बिलियन ईयर अगो जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म बना वो कोएसिवेट्स था या इयोबायोंट था। उस इयोबायोंट से ही ना हम लोग का ओरिजिनेशन हुआ होगा, मतलब डेवलपमेंट हुआ होगा, मतलब वहीं से सब लोग चलते हुए आए। जितने लिविंग फॉर्म है इस धरती पर अभी जो आपको दिख रहे हैं, वो सारे कहाँ से ओरिजिनेट हुए? वहीं से, क्योंकि वो फर्स्ट तो वही है ना। तो ये तो बात हो गई यहाँ जो भी कल हम लोगों ने बात किया था। तो इससे यहाँ तक बनना, मतलब इस कोएसिवेट्स से सारे लिविंग फॉर्म के बनने के कहानी को, बनने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इवोल्यूशन बोलते हैं। आसान भाषा में अगर हम समझें तो इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं? इवोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन क्या है? विकास क्या है? तो ये एक ऑर्डरली चेंज है। क्या है? एक ऑर्डरली चेंज है, स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्डरली चेंज है। किसमें? लिविंग में। लिविंग का जो एक कंडीशन है, उस कंडीशन से दूसरे लिविंग का दूसरा कंडीशन बनने के ऑर्डरली चेंज को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं, जो कि लंबे समय तक होता है। दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आसान भाषा में इवोल्यूशन हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं ऑर्डरली चेंज, ऑर्डरली चेंज इन the one from the one condition, from the one condition to
another condition of living या of organism with respect to time। क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इवोल्यूशन बोलते हैं। ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझ गए आप लोग? चलिए, तो यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे हैं पिछले क्लास को? पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ओरिजिन ऑफ लाइफ और उसके थ्योरीज। जो लाइफ का ओरिजिनेशन हो रहा है उसके क्या क्या थ्योरीज हैं उस पर हम लोगों ने बात करा। लेकिन अब अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ से कोएसिवेट्स से आज तक जो लिविंग फॉर्म है वो सबके बनने के कहानी को, सबके बनने के ऑर्डरली चेंज को, उसके कंडीशन के चेंज को, उसकी पूरी कहानी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इवोल्यूशन बोलते हैं, विकास बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब हुआ तो इसके भी तो बहुत सारे थ्योरीज आए होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे फिलोसफर, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपने तरीके से ढेर सारे थ्योरीज को प्रपोज किया, प्रतिपादित किया। तो ढेर सारे थ्योरीज आए जो एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई ऐसे इवोल्यूशन हुआ है, भाई ऐसे इवोल्यूशन हुआ है, भाई ऐसे इवोल्यूशन हुआ है। तो सब लोग अपनी बात कर रहे थे। ठीक है, तो उनके इस बातों को, दैट मीन्स इस इवोल्यूशन को, दैट मीन्स फर्स्ट लिविंग फॉर्म से आज तक जो लिविंग बने हैं उसके कहानी को, उसकी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज आए, उस थ्योरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की थ्योरी है ना, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो अगर हम बात करें थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन की तो टोटल 4 थ्योरीज पर हम लोग बात करते हैं। दैट मीन्स ये जो इवोल्यूशन हुआ है, ये जो विकास हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं 4 थ्योरीज के हेल्प से। ठीक है, वो 4 थ्योरीज कौन कौन से हैं? फर्स्ट थ्योरी है जिनका तस्वीर आपने अभी लेमार्क चाचा का देखा था ना, तो लेमार्क चाचा ने फर्स्ट थ्योरी दिया इवोल्यूशन को लेकर के, विकास जो हुआ है उसको लेकर के लेमार्क चाचा ने फर्स्ट थ्योरी दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं लेमार्किज्म। क्या बोलते हैं? लेमार्किज्म। लेमार्किज्म, या फिर इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक एक करके हम लोग सब थ्योरीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं क्या क्या थ्योरीज हैं इवोल्यूशन के। तो मोस्टली आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो हुआ है दैट मीन्स फर्स्ट लिविंग फॉर्म से जो आज तक के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं उसकी कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए जो कुछ भी बातें किया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है लेमार्किज्म का, और उसको हम लोग बोलते हैं लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। दूसरा थ्योरी डार्विन दिए, बहुत बार नाम सुने होंगे इनका। दूसरा थ्योरी डार्विन दिए, उसको हम लोग बोलते हैं डार्विनिज्म। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेमार्कवाद हिंदी में, इसको बोलते हैं डार्विनवाद, है ना, डार्विनिज्म। और इसको भी हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, इसको भी हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चलो कोई बात नहीं, ये 2 हो गया। तीसरा
तीसरा थ्योरी जो आया वो देने वाले थे ह्यूगो और डी वेरिस, दो लोग थे, ह्यूगो एंड डी वेरिस। ह्यूगो एंड डी वेरिस ने जो थ्योरी को दिया उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी। तो ये तीन थ्योरी हुआ, इन तीन थ्योरी और एक बचा हुआ है, जिससे क्या एक्सप्लेन हो रहा है भाई कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। दैट मीन्स फर्स्ट लिविंग फॉर्म से आज तक के जो लिविंग बने हैं उसकी कहानी, सारी बातों को हम लोग जिक्र, उसके सारे बातों को समझते हैं हम लोग इसी थ्योरीज के माध्यम से, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। चौथा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। चौथा क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये जो चार थ्योरी है बेटा, उस चार थ्योरी से, ये चार थ्योरी के किसके हैं भाई? तो इवोल्यूशन के हैं। दैट मीन्स फर्स्ट लिविंग फॉर्म से आज तक के लिविंग फॉर्म का जो बनने का कहानी है वो चार थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। और इवोल्यूशन को हम लोग किस तरह से समझते हैं? ऑर्डरली चेंज फ्रॉम द वन कंडीशन ऑफ टू अनदर कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ठीक है, समझ गए बात को? यहाँ तक किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझने वाली ज़्यादा कुछ बात ही नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं लेमार्किज्म। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं और लेमार्किज्म पर हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। लेमार्क चाचा बहुत ही दीर्घ सोच के आदमी थे, है ना, ये बहुत दूरदर्शी भी थे। चलिए हो गई यहाँ तक बात। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं लेमार्किज्म। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? लेमार्किज्म। अब देखिए, लेमार्किज्म तो पढ़ेंगे, लेकिन लेमार्किज्म को पढ़ने से पहले जो लेमार्क साहब हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि हमको ग्रेटफुल होना चाहिए सबके प्रति। चलिए, तो इसको लेमार्किज्म को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है भाई? लेमार्किज्म। लेमार्किज्म किसने दिया? बाय लेमार्क। किसने दिया? लेमार्क ने दिया। तो ये कब दिए थे लेमार्क ने? लेमार्क सबसे पहले जो नोटिस में आया, इसका आउटलाइन इस थ्योरी का, वो आया था 1801 में, और फाइनली इन्होंने एक बुक पब्लिश किया, और वो पब्लिश हुआ था आपके 1809 में। तो बात किया जाता है 1801 से 1809 के बीच में ये जो लेमार्किज्म है, ये जो लेमार्कवाद है, ये पढ़ा गया, ये एक्सप्लेन किया गया, और हम लोग इसी काल में लेमार्किज्म को समझते हैं। ठीक है, चलिए ये लेमार्क दिए, फर्स्ट थ्योरी था ये इवोल्यूशन का। फिर हम बात करते हैं कि ये लेमार्क कहाँ के थे। ये एक फ्रेंच के बायोलॉजिस्ट थे। लेमार्क क्या थे? नेटवर्क इशू है बेटा। चलिए, तो ये जो लेमार्क थे ये एक फ्रेंच के बायोलॉजिस्ट थे। फ्रेंच के ये क्या थे? एक बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इनका और क्या क्या काम रहा है। इन्होंने बहुत सारे टर्म को प्रपोज किया। प्रपोज्ड द
टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है इन्होंने प्रपोज किया वो क्या है भाई, बायोलॉजी। बायोलॉजी ट्यूवेनस के साथ इन्होंने मिलकर काम किया था 1802 में, लेकिन इन्होंने जो बायोलॉजी टर्म को प्रतिपादित किया था इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर दूसरा टर्म है इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकीय जो होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसको बोलते हैं हम लोग इनवर्टिब्रेट्स। तो इन्होंने टर्म प्रपोज किया था इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स और इन्होंने एक टर्म को प्रपोज किया था उसको हम लोग बोलते हैं एनेलिडा। एनेलिडा जानते हो ना मेंबर, एनेलिडा फाइलम है एनिमल किंगडम का, एनेलिडा। तो इस तीन टर्म को प्रपोज करने वाले कौन थे, हमारे लेमार्क साहब थे। अब देखिए इनका कितना बड़ा बड़ा काम है बायोलॉजी के क्षेत्र में। इनवर्टिब्रेट्स के बिना क्या है, बायोलॉजी अधूरा है, क्योंकि पूरा इनवर्टिब्रेट्स से ही फिर एनिमल किंगडम का जो हायर वर्टिब्रेट्स है, कॉर्डेट्स है, हम लोग का जो ओरिजिनेशन हुआ है वहीं से हुआ है। उस टर्म को देने वाले यही थे, है ना, एनेलिडा टर्म यही दिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बायोलॉजी टर्म को भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया, है ना। चलिए इनके नाम को आज तक हम लोग यूज कर रहे हैं, रॉयल्टी भी नहीं देंगे क्या, तो इतना तो ग्रेटफुल होना चाहिए ना इनके लिए। चलिए तो ये बातें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे लेमार्किज्म के ऊपर, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे लेमार्किज्म, ठीक है। तो लेमार्किज्म तो देख ही रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो लेमार्किज्म है इसका दूसरा नाम तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। सेकंड नाम इसका क्या बेटा, सेकंड नाम इसका क्या है, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, सबसे पॉपुलर, है ना। लेकिन ये तो इस लेमार्किज्म का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसके अलावा लेमार्किज्म में और बहुत सारी बातें हैं। तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये बता दो, दिख रहा है बेटा या नहीं दिख रहा है। चलो हम बात करते हैं कि इन्होंने लेमार्किज्म के अंदर क्या किया। इन्होंने लेमार्किज्म को जब प्रपोज किया था तो उसके अंदर इन्होंने 4 प्रपोजिशन को दिया, ठीक है। प्रपोज्ड 4 प्रपोजिशन। अब प्रीपोजिशन नहीं समझ लीजिएगा इंग्लिश वाला प्रीपोजिशन नहीं है, प्रपोज्ड से बना है प्रपोजिशन। ये 4 चीज प्रपोज किए थे, ये प्रपोज करने के क्रिया को प्रपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल, क्या सर फोर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, बल पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाइएगा बायोलॉजी विंग्स पर, क्या नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसको हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, हो सकता है नाम सुन के थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन बोर नहीं होना है बेटा। जब कल इस पर हम लोग बात करेंगे ना, तो इनका जो भी थ्योरी जब प्रपोज हुआ था तो इस पर बातें विवादें होती थी, दैट मीन्स क्रिटिसिज्म होता था, इस पर लोग इसके सपोर्ट में बोलते थे। तो इनके थ्योरी के सपोर्ट में जो लोग बोले उनकी बात करेंगे, वो क्या क्या बात किए, फिर इनके अगेंस्ट में जो बोले उनकी बात करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात होता है, जो थोड़ा रिलीवेंट नहीं भी लगता है कभी कभी, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्या है, इंटरनल वाइटल फोर्स। सेकंड क्या है आपका, सेकंड है चेंजेज अकॉर्डिंग, चेंजेज लिखते चलिए, चेंजेज अकॉर्डिंग टू दी effect of environment
एंड न्यू नीड्स। ठीक है, सेकंड क्या था, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स, है ना, नई जगह। चलिए देखते हैं आगे। तीसरा नंबर क्या है बेटा? तीसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन। क्या बात करते हैं? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। दैट मीन्स यूज एंड डिसयूज, जिस अंग का हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इनका कहना था जिस अंग का हम ज़्यादा यूज करते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट बनता है, और जिसका यूज नहीं करते हैं वो क्या होता है, एफिशिएंट नहीं बनता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर होता चला जाता है, बहुत सॉफ्ट होता चला जाता है। ठीक है, तीन का ये कहना था। ठीक, फिर चौथी बात इन्होंने जो प्रपोज की इस लेमार्किज्म में, वही बात है जो हम लोग इस लेमार्किज्म को दूसरे नाम से जानते हैं। क्या भाई? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अर्जित गुणों की वंशागति, है ना। क्या बोलते हैं इसको? अर्जित गुणों की वंशागति। तो ये चार बातें इन्होंने प्रपोज किया अपने लेमार्किज्म में, है ना। क्या भाई? इंटरनल वाइटल फोर्स, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अर्जित गुणों की वंशागति। चलिए, तो ये तो बातें हो गई हमारी इस थ्योरीज के बारे में। और फर्स्ट थ्योरी का ये समझ लीजिए, लेमार्किज्म का आज क्या था, इंट्रोडक्टरी क्लास था। हम नहीं चाहते वीडियो ज़्यादा लंबा खींचे। अब वीडियोस क्या बनेंगे, बहुत छोटे छोटे बनेंगे। ठीक है, तो समस्या नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग आराम से छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस को पढ़ते जाइए। कल हम लोग लेमार्किज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन सारे चीज़ों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसको एक डिटेल में डिस्कस किए, फिर क्या करेंगे कि उसके लिए उस जो एक बातें हैं, उसके लिए जो कुछ भी सपोर्ट में जो कुछ भी लोग कहे या सपोर्ट में जो एग्जाम्पल दिया गया लेमार्क के थ्रू, उस पर बात करेंगे। फिर उसके क्रिटिसिज्म को, उसका कोई भी समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग क्या किए, उस पर डिनाई किए, बोले कि नहीं ऐसा थोड़े हो सकता है आप जो कह रहे हैं। तो उन बातों को भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन लोग उस पर ऑब्जेक्शन किए, कौन कौन लोग उनके थ्योरीज का क्रिटिसिज्म किए। तो क्रिटिसिज्म एंड उनका सपोर्ट, इन दोनों चीज़ों को लेते हुए हम सारे थ्योरीज को एक एक करके, सारे प्रपोज्ड बातों को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे अगले क्लास में। आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आया हो। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं रॉकेट साइंस इस क्लास में। तो जल्दी जल्दी से सब चीज़ को लिख लीजिए और तैयार रहिए कल की क्लास के लिए। कल हम लोग आएंगे और आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए, घर पे हैं, स्वस्थ रहिए, बाय।